कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमको अता फरमाया, जो इनकलाबी निज़ाम हमको अता फरमाया, जो पूरी कायनात में आज सबसे बड़े मजहब की शक्ल में जाना जाता है, हम हिंदुस्तानी मुसलमानों के पास उसकी नकल भी नहीं रही। हजार जिद्दत तराजियों के मिजाज बदला करे ज़माना, मगर यकीन रहेगा आमिर मिजाज बातिल वही पुराना। हमारी जिल्लत की इंतहा क्या, हमारी पस्ती का क्या ठिकाना, गुनाह तो फिर गुनाह ठहरे, इबादतें भी मुजरिमाना, और उरूज से बहरोबर ना होगी कभी हयाते मुनाफिकाना। जुबां पे इस्लाम का वजीफा मगर ख्यालात काफिराना। आए क्यों है दुनिया में, इस्लाम क्या चाहता है, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या पैगाम है, कुरान क्या कहता है, नमाज के क्या मायने, दीन क्या है, मजहब किसको कहते हैं। ये सारी बातें पुरानी हो गई। अब तो हमें ये पता है कि पजामा टखनों से ऊंचा हो तो जन्नत में जाएगा, नीचा हो तो जहन्नुम में चला जाएगा। मूछें लंबी हो तो हराम है, छोटी हो तो हलाल है। नीयत यहाँ बांध ली तो मकरूह है, नाप पे बांध ली तो जायज़ है। सिवाय फतवों के इन हिंदुस्तानी मुसलमानों के पास कोई दूसरी शय बची नहीं। और फतवे भी किसके लिए चाहिए, फतवा अपने लिए नहीं चाहिए इनको। अब्दुर्रहमान को अपने लिए फतवा नहीं चाहिए कि मैंने रसूलुल्लाह की बात पे अमल करना, नहीं 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 नहीं। इसको फतवा अपने सके भाई की मुखालफत में चाहिए, इसको अपने पड़ोसी की मुखालफत में फतवा चाहिए, इसको अपने इमाम को मुसल्ले से उतारने के लिए फतवा चाहिए, इसको कमेटी के सदर को हटाने के लिए फतवा चाहिए, इसको अपने शरीके को जलील करने के लिए फतवा चाहिए। ये उस इस्लाम को कोसों दूर छोड़ाया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अता फरमाया था। उस इस्लाम के साथ तो अल्लाह ने वादा किया कि जो मेरे दीन के अंदर आ गया, जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन इख्तियार कर लिया, वो इज्जतदार हो गया। अल्लाह ने कहा वो अजमत वाला है, वो जानो जलाल वाला है, वो शहनशाह वाला है। अरे जिसने इस्लाम कबूल कर लिया, अल्लाह फरमाते हैं मैंने इसको इज्जतें अता कर दी। फिर ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा ठोकरे भी खाता हो, एक बंदा था पे जलील भी होता हो, जगह जगह पे गिरता फिरता भी हो, और फिर अपने आप को मुसलमान भी कहता हो। इसका मतलब इसका रॉन्ग नंबर नहीं मिला, तारे ही गलत जोड़ रखी है इसने। ये कुरान को मुर्दों पे पढ़वाने की बात करता है। ये जो बड़े अल्लाह वाले आते हैं उनसे दीन सीखने की बजाय उनसे सर पे हाथ फिरवाने की बातें करता है। ये नमाज में लज्जत की बजाय छाती में फूंक मरवाने की बात करता है। ये सही दुकान पे जाके गलत सौदा खरीदने की बात करता है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे कोई पेट्रोल पंप पे जाके बोले कि 1 किलो चीनी दे दो, 1 किलो दाल दे दो, तो वहां खड़ा हुआ वर्कर भी कहेगा तेरा दिमाग खराब हो गया, यहाँ पेट्रोल मिलता है। ये खानकाहों में जाता है, मेरे लिए कारोबार के लिए दुआ कर दो, मेरी बेटी के लिए दुआ कर दो, मेरे दामाद के लिए दुआ कर दो, मेरे खेतों के लिए दुआ कर दो, मेरे जानवरों के लिए दुआ कर दो। ये अल्लाह वाले इस काम के लिए बने हैं कि ये तुम्हारे लिए दुआएं करें और तुम नमाज भी ना पढ़ो। ये इस काम के लिए बने हैं कि तावीज लिख के दे दे, तुम गले में लटकाते हुए फिरते हो। तुम सही दुकान पे जाके जब तक गलत सामान मांगते रहोगे, कभी घर के अंदर सही चीज पहुंचेगी। हमें वो बातें नहीं करनी आती जो आपको लज्जत दे सकें, वो लफ्ज हमें नहीं आते जो आपकी जेब में से 500-500 रुपए निकलवा दें। हमें पता है कौम को मर्ज लग गया बुज़दिली का, कौम को मर्ज लग गया नफाक का, कौम को मर्ज लग गया खुदगर्जी का, कौम को मर्ज लग गया एक दूसरे की दुश्मनी का। तो मैं तुम्हें कहता रहूं कि इतना तस्बीह पढ़ो, इतनी नेकियां मिल जाएंगी। कौन कहता है कि इनको नेकियां मिल जाएंगी? किस किताब में लिखा है कि इनको नेकियां मिल सकती है? कुरान पाक में साफ कहा कि मुनाफिकों के लिए कोई जगह नहीं इस्लाम में, दोगलों के लिए कोई जगह नहीं इस्लाम में। जो बाहर सूदखोर है मस्जिद में नमाजी है, बाहर अपने भाई का दुश्मन है मस्जिद में नमाजी है, बाहर बीवी के मुंह पे थप्पड़ मारता है मस्जिद में नमाजी। इसको यही पता नहीं कि नमाज क्यों फर्ज की गई। जिसको ये पता ना हो कि नमाज क्यों फर्ज की गई, जिसे ये पता ना हो कि मस्जिद क्यों बनाई गई, वो मस्जिद का प्रधान बना फिरता है। तो इनकी अगर छतरौल नहीं होगी तो फिर और किसकी होगी? मैं बागपत गया, कल भी मैंने पटियाला में एक किस्सा सुनाया, आप भी सुन लो। रात को बहुत सारे लोग फुर्सत में होते हैं। किसी की शादी में गया था, वहां से निकला, आज से 2-3 साल पहले की बात बताता हूँ। वहां से जब निकला, मुझे जाना था सहारनपुर बेहट रोड पे भी एक और शादी थी, वहां भी जाना जरूरी था। तो जोहर की नमाज जिस मस्जिद में पढ़ी है, तो ये शर्म की बात, लेकिन मैंने अब ये फैसला किया कि जब तक इस मरीज को ये नहीं ना बताऊंगा कि मर्ज क्या लगा हुआ है तुझे, इनका इलाज नहीं होना।
जब तक औलाद के गुनाह पे पर्दे डालते रहोगे, इनको उसने सुधरना नहीं है। तो रास्ते में मैं एक जगह नमाज के लिए रुका, मेरी अहलिया बच्चे सब साथ में थे। तो इन अहलकारों को जो साथ में, इनको देख के ना बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो उनको पता लगा कि पंजाब के शाही इमाम साहब का बेटा आया हुआ है यहाँ। उस वक्त मैं इमाम नहीं बना हुआ था, वालिद साहब जिंदा थे रहमतुल्लाह अलैह, मैं इस जिम्मेदारी पे नहीं था। तो कई 20-25 लोग इकट्ठे हो गए। मैं मस्जिद का नाम भी नहीं बताता तुम्हें, हाईवे पे है, शामली रोड पे। और मुझे कहने लगा जी हजरत जी कुछ बता जाओ, जो हमारे यहाँ का रवाज है, क्या जी हजरत जी आए पाए, ये लेट ही हो जाए रात को, बस हमारे घर आ जाओ। अजी कहते हजरत कुछ बता जाओ। मैं बता देते हैं, हमारा काम यही बताना ही है, अल्लाह ने हमें पैदा इसलिए किया। तो अंदर बैठ के उन्होंने सोचा 2-4 तस्बीहां बताएगा, कोई ऐसा नुस्खा बता देगा, बस जाके फूंक मारनी है, घर में दौलत आने लगेगी। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा इस्तिंजा खाने में अभी मैं गया था, बेइंतहा गंदा है, इसमें हजारों बीड़ियों के टुकड़े पड़े हुए हैं, ये सरकार ने कहा है उत्तर प्रदेश की कि मस्जिद में गन डाल के रखो। ये जो कुरान पाक पे इतनी मिट्टी चढ़ी हुई है, ये जो मस्जिद की चटाई भी तुम सीधी नहीं कर सकते, हालत बुरी है, ये किसी हुकूमत ने तुम्हें कहा कि तुम मस्जिदों की एहतराम को अपने हाथों से पामाल करते फिरो। मैं तुम्हारे चतरोल नहीं फिरना, फिर और फिरना किसके है? इतनी बेहुरमती मसाजिद की, कुरान की, बिल्कुल निकाल कर जिंदगी से बाहर फेंक दिया। मस्जिद का काम बस इस्तिंजा करने जाएंगे, नहाने के लिए जाएंगे, नमाज पढ़ ली, उसके अलावा कोई काम नहीं है जी। मोहम्मद रसूलुल्लाह की मस्जिद, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मस्जिद में अब चले जाओ, पूछो मदीना यूनिवर्सिटी के बच्चे पेपर कहां देते हैं, पूछो किसी मौलवी से जाकर। मदीना मुनव्वरा यूनिवर्सिटी के बच्चे पेपर कहां देते हैं? उनके मेडिकल टेस्ट कहां होते हैं? मदीना मुनव्वरा में किसी को कोई परेशानी आ जाए वो कहां जाता है? मोहम्मद रसूलुल्लाह की मस्जिद में पंचायतें होती हैं बैठ के कि हम बताते हैं कैसा वैसा होगा ताकि दीन के मुताबिक हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की मस्जिद में यतीमों की कफालत होती है कि हम बताएंगे किस गरीब को क्या देना चाहिए, उसकी जरूरत क्या है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की मस्जिद में मुसाफिरों को खाना खिलाया जाता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की मस्जिद में मजलूमों का साथ देने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चल के साथ जाते हैं। तुमने क्या समझा कि मस्जिद 5 वक्त नमाज पढ़ना है? मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।